Welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. Please stay home, stay safe. Remember bete, we are doing the business study lesson number 9, the internal trade bete. Internal trade के टाइप्स हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप. लास्ट वीडियो मैंने बेटे आपको बता दिया था कि डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है. जब प्रोड्यूसर बेटे डायरेक्टली जो अपना प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को बेचता है बेटे, ठीक है, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ होलसेलर, रिटेलर और एजेंट. बिना होलसेलर, बिना रिटेलर, बिना एजेंट की हेल्प से जब वो अपना माल सीधा कंज्यूमर को बेचता बेटे तो वो डायरेक्ट ट्रेड कहलाता है. ठीक है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे बेटे. अब आ जाइए इनडायरेक्ट ट्रेड क्या होता है. अप्रत्यक्ष व्यापार बेटे, अप्रत्यक्ष. ठीक है, वो तो प्रत्यक्ष था, ये अप्रत्यक्ष है बेटे. तो इनडायरेक्ट ट्रेड में बेसिकली होता क्या है, जो प्रोड्यूसर है बेटे वो किसी इंटरमीडिएरीज यानी किसी मध्यस्थ की हेल्प लेकर जो अपना प्रोडक्ट है बेटे वो कंज्यूमर को ट्रांसफर करता है. ठीक है, सो इनडायरेक्ट ट्रेड इज अ ट्रेड थ्रू विच ए प्रोड्यूसर टेकिंग द हेल्प ऑफ सम इंटरमीडिएरीज. इट कैन बी द होलसेलर, इट कैन बी द रिटेलर और इट कैन बी द सम एजेंट बेटे. तो एजेंट, होलसेलर या रिटेलर की सहायता लेकर या हेल्प लेकर बेटे जब प्रोड्यूसर जो गुड्स होता है, ठीक है, वो बेचता है बेटे किसको, ठीक है, कंज्यूमर्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटे, ठीक है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड. अब ये देखिए इनडायरेक्ट ट्रेड कितने टाइप्स का होता है बेटे. तो बेसिकली ये 3 टाइप का होता है. सबसे पहला होता है थ्रू होलसेलर. तो होलसेलर जो होते हैं बेटे, ठीक है, थोक व्यापारी जिसे हम कहते हैं बेटे, थोक व्यापारी. ठीक है, ये करते क्या है बेटे, ज्यादा मात्रा में, ठीक है, हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से माल खरीद लेते बेटे और हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से माल खरीद कर, ठीक है, लो क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेचते हैं और रिटेलर आगे फर्दर कंज्यूमर्स को ट्रांसफर कर देते बेटे. तो थ्रू होलसेलर बताया हुआ है कि इन दिस मेथड ए प्रोड्यूसर सेल हिज गुड्स टू अ होलसेलर. ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो अपने गुड्स को होलसेलर यानी थोक व्यापारी को बेचता है. होलसेलर ट्रेडर सेल दीज गुड्स टू द रिटेलर हु लेटर सेल देम टू द कंज्यूमर बेटे. तो अब इसका एक डायग्राम देखिए आप. ठीक है, दिस इज द प्रोड्यूसर. ये बेटे प्रोड्यूसर्स हैं. इस प्रोड्यूसर ने क्या किया बेटे, पहले अपने प्रोडक्ट को किसको बेच दिया, होलसेलर यानी थोक व्यापारी को बेच दिया बेटे. ठीक है, होलसेलर को बेच दिया बेटे. फिर होलसेलर ने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट था ये रिटेलर को बेच दिया बेटे. ठीक है, रिटेलर को बेच दिया बेटे. और फिर रिटेलर के बाद किसको बेच दिया बेटे, फाइनल कंज्यूमर्स को बेच दिया. तो एक तरह से चेन बन जाते बेटे. ठीक है, इस चेन को हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट ट्रेड थ्रू होलसेलर, यानी कि थोक व्यापारी के थ्रू, थोक व्यापारी के माध्यम से हम ट्रेड कर रहे हैं बेटे. ठीक है, ये था आपका थोक व्यापारी के माध्यम से. सेकंड देखिए बेटे, जो नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, जो बेसिकली ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं बेटे, उन गुड्स को बेचने के लिए ये प्रॉपर लेंथी चैनल का यूज किया जाता है. पहले होलसेलर को बेचा जाता है, फिर रिटेलर को और फिर कंज्यूमर्स को बेटे. ठीक है, सेकंड देखिए थ्रू रिटेलर. ठीक है, थ्रू रिटेलर यानी कि हम रिटेलर के थ्रू बेटे माल बेचेंगे. अब करेगा क्या, जो व्यापारी होगा बेटे होलसेलर की सहायता ना लेकर सीधा रिटेलर को प्रोडक्ट बेचेगा. यहां तो देखिए होलसेलर आ गया. अब जो है सीधा वो रिटेलर को बेटे माल बेचेगा और रिटेलर सीधा उसे किसे ट्रांसफर कर देगा, कंज्यूमर को. बेटे रिटेलर के थ्रू हम जो हाईली पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, हाईली पेरिशेबल. अब पेरिशेबल को बेटे हिंदी में कहते हैं नाशवान वस्तुएं. नाशवान यानी कि जो जल्दी खराब हो जाते बेटे, उस तरह की वस्तुएं होते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा रिटेलर को बेचते बेटे ताकि रिटेलर सीधा कंज्यूमर को बेच दे. होलसेलर को बेचेंगे बेटे तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा. जितना लंबा टाइम पीरियड होता शुरू हो जाएगा बेटे उतनी जल्दी ये चीजें जो है खराब होती चली जाएगी. तो देखिए इसमें एक प्रोड्यूसर है बेटे, ठीक है, और वो किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहा है, पेरिशेबल प्रोडक्ट बेच रहा है बेटे. तो जो प्रोड्यूसर है बेटे वो होलसेलर की सहायता ना लेकर सीधा किसे बेचेगा, रिटेलर्स को बेचेगा बेटे. ठीक है, रिटेलर्स को बेचेगा. जैसे फल हो गया बेटे, सब्जियां हो गई, ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं, 1 या 2 दिन चलने के बाद जल्दी खराब हो जाते हैं बेटे. तो इसमें होलसेलर को हम ना बेच के क्या करते हैं, सीधा रिटेलर को बेच देते हैं और रिटेलर सीधे कंज्यूमर्स को बेच देते हैं बेटे. तो रिटेलर को हमने बेचा, रिटेलर सीधा किसे बेच देगा बेटे, कंज्यूमर्स को बेच देगा. इससे जो टाइम पीरियड है बेटे वो बच जाएगा और जो नाशवान वस्तु
वस्तु है वो खराब ना होकर बेटे कंज्यूमर के हाथों में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं थ्रू रिटेलर। थर्ड आइए थ्रू एजेंट्स बेटे। ठीक है, थ्रू एजेंट्स। अब इसमें क्या करता है बेटे, जो प्रोड्यूसर है ना तो होलसेलर की सहायता लेता है ना ही रिटेलर की सहायता लेता है बेटे, वो कुछ एजेंट को हायर कर लेता है जिन्हें हम ब्रोकर भी कहते हैं या कमीशन एजेंट भी कहते हैं, जो कमीशन चार्ज करके बेटे, ठीक है, कमीशन चार्ज करके, ठीक है, प्रोड्यूसर का माल जो होता है वो कंज्यूमर को, फाइनल कंज्यूमर को बेच देता है। तो थ्रू एजेंट्स में एक प्रोड्यूसर है बेटे, ना तो होलसेलर, ठीक है, ना तो होलसेलर की हेल्प लेगा ना रिटेलर की, सीधा वो अपना प्रोडक्ट बेटे एजेंट को बेचेगा। ठीक है, सीधा जो प्रोड्यूसर है he will sell his product to the agent, ठीक है बेटे, एजेंट को बेचेगा, और जो एजेंट है वो सीधा उन्हें क्या कर देंगे बेटे, ट्रांसफर कर देंगे कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो ये होता है आपका थ्रू एजेंट बेटे। ठीक है, तो इसमें आपको बताया हुआ है कि भाई एजेंट की हम सहायता लेते हैं। दीज एजेंट आर नोन एज ब्रोकर या कमीशन एजेंट। इन्हें ब्रोकर भी कहा जाता है या कमीशन एजेंट भी कहा जाता है बेटे। ठीक है, ये अपना एक पर्टिकुलर कमीशन चार्ज करके माल को बेच देते हैं बेटे। देखिए बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल बेटे। लेवल के आधार पर देखिए ट्रेड कितने तरह का होता है बेटे। सबसे पहला होता है आपका, ठीक है, सबसे पहले होता है आपका लोकल लेवल ट्रेड बेटे, लोकल लेवल। ठीक है, लोकल लेवल का ये ट्रेड होता है। ठीक है, एक विलेज दूसरे विलेज से करता है बेटे, एक लोकेलिटी दूसरे लोकेलिटी से करती है। सेकंड होता है स्टेट लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल बेटे। ठीक है, और तीसरा होता है बेटे नेशनल लेवल ट्रेड, जो पूरे कंट्री के अंदर होता है। तो बेटे लेवल के बेस पे दीज 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं जिनकी मीनिंग आपको समझनी है बेटे। पहला हो गया लोकल लेवल ट्रेड। अब लोकल लेवल ट्रेड में, ठीक है, एक विलेज बेटे, वन विलेज दूसरे विलेज के साथ ट्रेड करता है, यानी कि विलेजेस इन्वॉल्व होते हैं ट्रेड के अंदर बेटे। वन विलेज डूइंग द ट्रेड विद अनदर विलेज, या फिर बेटे वन लोकेलिटी, ठीक है, एक गली में के लोग बेटे दूसरी लोकेलिटी के लोग से जो होते हैं वो ट्रेड करते हैं बेटे। ठीक है, तो उसे हम लोकल लेवल ट्रेड कहते हैं बेटे। आपको बता रखा है कि लोकल लेवल ट्रेड रिमेन्स कन्फाइंड, कन्फाइंड यानी कि सीमित रहना बेटे, यानी कि जो लोकल लेवल का ट्रेड होता है बेटे वो सीमित रहता है टू सम विलेज या सम डिस्ट्रिक्ट, एक जिले तक ही सीमित रहेगा। यानी रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी इज अ डिस्ट्रिक्ट बेटे, इस रेवाड़ी के अंदर जितने भी ट्रेड हो रहे हैं आपस में बेटे लोग कर रहे हैं, दैट इज अ लोकल लेवल ट्रेड। सो जो लोकल लेवल ट्रेड होता है बेटे, या तो एक विलेज गांव के अंदर सीमित रहता है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीमित रहता है बेटे। इसका जो एक दायरा है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीमित है बेटे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीमित है। ठीक है, जैसे रेवाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है बेटे, तो बावल के लोग हो गए और रेवाड़ी के लोग हुए, ये आपस में जो भी ट्रेड करेंगे बेटे ये लोकल लेवल ट्रेड कहलाएगा, क्योंकि ये कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये व्यापार बेटे चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, लोकल लेवल ट्रेड कहेंगे। इसके अंदर बेटे किन चीजों का होता है, जो पेरिशेबल वस्तुएं होती हैं, पेरिशेबल मैंने अभी अभी आपको बताया बेटे, नाशवान वस्तुएं जो जल्दी खराब होती है, ठीक है, उन वस्तुओं का जो ट्रेड होता है बेटे वो लोकल लेवल ट्रेड कहलाता है। इसमें फ्रूट्स आते हैं, आपके वेजिटेबल्स आते हैं बेटे, जो डेली यूज प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे दूध हो गया बेटे, मिल्क हो गया, डेली यूज का होता है बेटे। ठीक है, मिल्क हो गया, वेज हो गए, पेरिशेबल नेचर के हो गए, फ्रूट्स हो गए बेटे, स्वीट्स हो गई, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। तो बेटे लोकल लेवल, ठीक है, एक विलेज दूसरे विलेज से या एक डिस्ट्रिक्ट के लोग आपस में ट्रेड करते हैं। सेकंड आ जाइए स्टेट लेवल ट्रेड बेटे। ठीक है, स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तरीय व्यापार होता है बेटे, राज्य स्तरीय। अब राज्य स्तरीय क्या होता है, व्हेन वन डिस्ट्रिक्ट बेटे डूइंग द ट्रेड विद अनदर डिस्ट्रिक्ट, डूइंग द ट्रेड विद अनदर डिस्ट्रिक्ट बेटे। ठीक है, जब एक जिला दूसरे जिले के साथ व्यापार करता है बेटे, ठीक है, यानी एक स्टेट के अंदर ही व्यापार हो रहे हैं बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हो रहे थे बिटवीन द पीपल, यहाँ एक स्टेट के अंदर हो रहे हैं बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि बेटे रेवाड़ी, बावल तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है आपका, रेवाड़ी, भिवानी, ठीक है बेटे, गुड़गांव, नारनौल, महेंद्रगढ़, अंबाला,
कुरुक्षेत्र। तो बेटे ये सारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है। तो जब एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ बेटे व्यापार करता है तो इसे हम स्टेट लेवल ट्रेड कहते हैं बेटे। दीज आर द स्टेट लेवल ट्रेड। सो वन डिस्ट्रिक्ट इज डूइंग द ट्रेड विद अनदर डिस्ट्रिक्ट, इट इज कॉल्ड स्टेट लेवल ट्रेड। एक राज्य के डिस्ट्रिक्ट जब आपस में व्यापार करते हैं, रेवाड़ी का महेंद्रगढ़ से हो गया या नारनौल से हो गया या भिवानी का हो गया बेटे, तो उसे हम स्टेट लेवल ट्रेड कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से गुड्स का ट्रेड होता है बेटे, जैसे ग्रेन्स हो गए, गेहूं हो गया, ठीक है बेटे, पल्सेस दालें हो गई, भाई रेवाड़ी ने महेंद्रगढ़ से मंगा लिया या भिवानी से या नारनौल से मंगा लिया बेटे दालें, या यूटेंसिल्स हो गई आपकी, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होते हैं बेटे, इनका ट्रेड जो होता है वो स्टेट लेवल का ट्रेड कहलाता है। अब आ जाइए नेशनल लेवल का ट्रेड बेटे, यानी कि एक कंट्री के विभिन्न राज्यों के बीच, विभिन्न स्टेट के बीच जब ट्रेड होता है तो उसे हम नेशनल लेवल ट्रेड कहते हैं। सो दिस ट्रेड इज डन बाय द स्टेट विद इन आ कंट्री। तो एक देश के राज्य जब दूसरे राज्य के साथ व्यापार करता है बेटे, जैसे हरियाणा का पंजाब के साथ या राजस्थान के साथ या गुजरात के साथ बेटे, ठीक है, तमिलनाडु के साथ जब ये व्यापार होने शुरू हो जाएंगे बेटे, महाराष्ट्र के साथ, तो ये आपका नेशनल लेवल ट्रेड कहलाता है, ठीक है। यानी कि नेशनल राष्ट्रीय लेवल का व्यापार हो रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ व्यापार में शामिल है बेटे, व्यापार कर रहे हैं, तो उसे हम नेशनल लेवल ट्रेड कहते हैं। इन्होंने बताया हुआ है ट्रेड दैट इज कैरिड इन अ वेरियस स्टेट्स ऑफ ए कंट्री। एक देश के विभिन्न राज्यों के बीच जब व्यापार होता है तो वो स्टेट लेवल ट्रेड कहलाता है बेटे, जिसमें जो शुगर होता है, गन्ना हो गया, ठीक है, या चीनी हो गई, क्लॉथ हो गए या मशीनरी हो गए बेटे, उनका व्यापार किया जाता है। तो ये थे आपके बेटे टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। देखिए बेटे नेक्स्ट टाइप का है आपका टाइप ऑफ ट्रेड में ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के आधार पर ट्रेड भी बेटे दो टाइप के होते हैं, होलसेल ट्रेड, ठीक है, होलसेल ट्रेड, और सेकंड हो गया बेटे रिटेलिंग ट्रेड या रिटेल ट्रेड, ठीक है बेटे, रिटेल ट्रेड। तो क्वांटिटी के आधार पर हम देख रहे हैं, तो बेटे होलसेल ट्रेड में होता क्या है, एक होलसेलर जो होता है बेटे, एक थोक व्यापारी जो होता है, ठीक है, होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर इन ए लार्ज क्वांटिटी बेटे। तो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स वो प्रोड्यूसर से खरीदता है एंड सेल देम to retailer, sell them to the retailer in small quantity बेटे, small quantity, ठीक है, small quantity। तो होलसेल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है बेटे जिसमें एक होलसेलर यानी कि थोक व्यापारी बेटे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेस करता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और प्रोड्यूसर से परचेस करने के बाद बेटे रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को बेच देता है, और रिटेलर आगे और स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देते बेटे। होलसेल ट्रेड जनरली बेटे ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स में होता है, ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है, वन टाइप ऑफ गुड्स, क्योंकि जो होलसेलर बेटे वो अपने गोदाम में उसे माल भरना है बहुत सारा, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है ताकि जो कॉस्ट है वो बहुत कम आए बेटे, और फिर रिटेलर को बेचता है एक हाई प्राइस पर ताकि उसे प्रॉफिट हो बेटे। तो ये केवल वन टाइप ऑफ गुड्स को ही अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वन टाइप ऑफ गुड्स की ही लार्ज क्वांटिटी वो परचेस कर सकता है, ठीक है। जबकि जो रिटेलर होता है बेटे वो स्मॉल क्वांटिटी परचेस करता है अलग अलग गुड्स के, और फिर उसे किसे ट्रांसफर करता है, कंज्यूमर को। तो फिलहाल होलसेल ट्रेड आपको पता लग गया होगा कि जो एक होलसेलर होता है बेटे, ठीक है, वो प्रोड्यूसर से रिलेटिवली हाई क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेस करता है और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को ट्रांसफर करता है, और रिलेटिवली मेनली एक ही गुड्स में डीलिंग करता है। सेकंड देखिए बेटे रिटेल ट्रेड क्या होता है। रिटेल ट्रेड रेफर्स टू अ ट्रेड इन विच ही परचेज, ठीक है, quantities from wholesaler and sell them to consumers, ठीक बेटे। तो एक रिटेलिंग ट्रेड में जो एक रिटेलर होता है बेटे, ठीक है, वो परचेस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से अलग अलग तरह के गुड्स खरीदता है बेटे, ठीक है। रिटेल मान लीजिए 3 होलसेलर हैं, ए बी सी बेटे। ए के पास बेटे पेरिशेबल गुड्स हैं लाइक मिल्क हो गया, ठीक है, योगर्ट हो गया। इसके पास मान लीजिए बेटे, ठीक है, चिप्स वगैरह हो गए, या फिर ठीक है आपके जो कहलाते हैं चिप्स के साथ साथ
ठीक है, क्रैकर्स हो गए आपके, ठीक है, कुरकुरे वगैरह हो गए, ये खरीदता है। ठीक है, थर्ड बेटे हो गया मान लीजिए, ठीक है, टॉफियाँ वगैरह वो कुछ खरीदता है या कोई और तरह के प्रोडक्ट खरीदता है। तो अलग अलग होलसेलर से ये अलग अलग प्रोडक्ट खरीदता है और फिर उन्हें कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देता है रिटेलर, एक फुटकर व्यापारी बेटे कहलाता है। तो हमें पता है कि एक जो रिटेल होता है बेटे वो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स परचेस करता है फ्रॉम अ होलसेलर, ठीक है, एंड इन स्मॉल क्वांटिटी टू मीट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ताकि वो कंज्यूमर की डिमांड को पूरा कर सके बेटे। स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करता है होलसेलर से बेटे। रिटेलर डील्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स बेटे। जो रिटेलर है उसके पास अलग अलग तरह की वस्तुएं होती है। आपके आसपास बेटे जितनी भी दुकानें, किराना स्टोर है, ये सारे रिटेलर व्यापारी कहलाते हैं। आप देखोगे इनके पास बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। तो बेटे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अलग अलग होलसेलर से खरीद के लाते हैं और आगे कंज्यूमर की डिमांड के अनुसार उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं बेटे। तो ये था आपका रिटेलर ट्रेड। चलिए जा हेलो, देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेन डॉक्यूमेंट्स यूज इन इंटरनल ट्रेड बेटे। जब एक आंतरिक व्यापार होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर, ठीक है, या फिर बेटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं देखिए। बस मैं डॉक्यूमेंट्स के नाम बताऊंगा बेटे, इनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे बेटे। तो देखिए सबसे पहला होता है इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस यानी हो गया बेटे बिल एक तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले एक बिल बनता है बेटे, आपको जब परचेज या सेल करना है, एक तरह से कोटेशन निकल कर आते हैं और वो बिल आपको फिर सामने वाले को देना पड़ता है बेटे। तो बिल इनवॉइस हो गया एक तरह से, इनवॉइस बेटे बिल का ही काम करता है। फिर इनवॉइस परफॉर्मा बेटे, बिल का फॉर्मूला परफॉर्मा जो होता है वो देखना हमें पड़ता है, उसमें जीएसटी कहाँ पर लिखना है, कैश डिस्काउंट डालना है या नहीं डालना, डेबिट डालना है, क्या डालना है, तो उसका एक परफॉर्मा प्रॉपर होता है बेटे। बिल जो आप लिखते हैं, आप बिल जो खरीद के भी लाते हो कोई सामान, तो उसका जो बिल मिलता है तो उसका परफॉर्मा देखिएगा, तो उसका परफॉर्मा किस टाइप से बेटे ये देखा जाता है। फिर है डेबिट नोट बेटे, कई बार जब हम माल परचेज करके लाते हैं बेटे और वो माल हमें अच्छा नहीं लगता, उसे हमें वापस देना पड़ता है बेटे, यानी परचेज रिटर्न जो हम करते हैं, उस परचेज रिटर्न के लिए बेटे हम डेबिट नोट बना के सामने वाले को देते हैं बेटे, ठीक है, जो हम परचेज करके लाए। हमेशा ये बायर इशू करके देता है बेटे, परचेज रिटर्न का नोट बायर इशू करके देता है, ठीक है। और फिर जो क्रेडिट नोट होता है वो सेल्स रिटर्न के लिए होता है बेटे, हमने कोई सेल कर दी वो वापस आ गई, सेल रिटर्न के लिए हम क्रेडिट नोट बना के देंगे बेटे। जो परचेज रिटर्न है वो सेलर को डेबिट करता है और जो क्रेडिट नोट में बेटे, ठीक है, जो सेलर है वो परचेजर को क्या करता है, क्रेडिट कर देता है। तो इस तरह से ये डेबिट नोट हो गया क्योंकि सामने वाला डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट नोट हो गया। फिर लोरी रिसिप्ट बेटे, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है उसे जब माल मिल जाता है तो एक लोरी रिसिप्ट आपको इशू करके दे देते हैं बेटे। और लास्ट रेलवे रिसिप्ट, जब आप जो सामान है बेटे वो रेलवे में चढ़ा के दे देते हो, ठीक है, रेलवे में अपना सामान डाल देते हो, चढ़ा देते हो, पैक वा करा देते हो, तो वो रेलवे रिसिप्ट होते हैं बेटे। तो ये आपके 6 मेन डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटे। टिल देन गुड बाय, ठीक है, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।